नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करते हैं मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से की। इसे कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है राइट का कॉर्टेक्स और ये है लेफ़्ट कॉर्टेक्स। और हमारे ब्रेन का ये सबसे अधिक विकसित भाग है ये, क्योंकि यहीं से हम सोचते हैं, यहीं से हम समझते हैं, हम डिसीज़न भी यहीं से लेते हैं। निर्णय लेना, प्लानिंग करना और गोल बनाना, अपने लाइफ का, अपने जीवन का गोल बनाना, समस्या का समाधान करना, सब कुछ हम अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स से ही सोचते हैं। ये हमारी इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे देखना, सुनना और उसको कैच करना, बोलना और आँखों का मूवमेंट, जैसे हम जो चाहे वो देखते हैं। तो ये सारे काम हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। हम चूँकि सोच सकते हैं, देख सकते हैं और उस हिसा अपने आप को अपनी 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 पर्सनालिटी भी अपने मन चाहे हिसाब से बना सकते हैं। तो हम अपने सामाजिक व्यवहार को बना सकते हैं सब कुछ देख सुनकर। इमोशन को भी हम अपने स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इमोशन को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखें सब कुछ देखती हैं। और ये आँखें हमारी देखती हैं, तो इसका निर्णय हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स तुरंत करता है कि अब आपको आगे क्या करना है। और गुस्से का परिणाम क्या होता है, ये भी हमारी आँखें देखती हैं कि तो इस तरह से सोचना समझने की ताकत भी हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा बताता है कि गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। कुछ याद रखना हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स ही करता है। जैसे कोई पुरानी बात है या कुछ भी, हम सब जानते हैं कि हम लोगों को दिन भर में कितनी चीज़ें याद रखनी होती हैं, कितनी चीज़ें करनी होती हैं। तो वो याद रखने का काम, फोकस बनाने का काम और डिस्ट्रैक्शन कहीं ना हो, झगड़ा झंझट या किसी से मनमुटाव, इन सब को बचाने का काम हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। तो हमारी पर्सनालिटी चूँकि हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं, तो इस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को भी समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। और बिना सोचे समझे हम काम नहीं करते। अगर हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर होता है, निर्णय नहीं ले पाता है, तो हमारी पर्सनालिटी भी बदल जाती है। हमारी पर्सनालिटी बता देती है कि हमारा हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर है। और अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, तो भी हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स बताता है। हमारा निर्णय कमज़ोर होता है या किसी काम में हमारा मन नहीं लगता या प्लानिंग नहीं हम ठीक से कर पाते, सोच समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते कुछ, तो ये सब चीज़ें बता देती हैं कि हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कभी-कभी ये भी देखा गया है कि कभी-कभी एक्सीडेंटली भी किसी-किसी की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो आदमी खुद को भी भूल जाता है, बहुत कुछ अपना सब भूल जाता है, अपनी लाइफ़ को भी भूल जाता है कि कैसे इसको चलाना है। तो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स किस विकसित इतना अधिक विकसित होता है, ये 25 साल तक ये हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स विकसित होता रहता है। वैसे तो हम जीवन भर सीखते रहते हैं, लेकिन हमारा ये मस्तिष्क जो है, हमारे मस्तिष्क के आगे का हिस्सा है, ये 25 साल में पूरा विकसित हो जाता है। हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, सोच सकते हैं, गोल बना सकते हैं, अपना निर्णय अच्छा कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी अच्छी बना सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स स्वस्थ रहे और हमेशा क्रियाशील रहे, इसके लिए हमें इसको भोजन भी अच्छा देना चाहिए, इसका अच्छा खाना होना चाहिए। तो इसका अच्छा खाना क्या है? हमारे मस्तिष्क के लिए खाना अच्छा है। आप ब्लूबेरीज़ खाएँ या शकरकंद खाएँ, अखरोट खाएँ, ग्रीन टी पिएँ और
किशमिश कहते हैं कि आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, मस्तिष्क के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को खाने, स्प्राउट खाएं। इन सब चीज़ों के खाने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और क्रियाशील रहता है। ये हमारे, अगर हमारा मस्तिष्क डिस्टर्ब होता है तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, और ये फिर बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत ताकत देता है, हमारे मस्तिष्क को बहुत ताकत देता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि केवल एक सिंगल भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क में थीटा बना देता है, आराम की स्थिति ले आता है। तो इसलिए अपने मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए हमें अच्छा खाना, फूड जो मैंने बताया मस्तिष्क का भोजन है, हल्दी, कच्ची हल्दी, वॉलनट और ब्लूबेरीज, ग्रीन टी, तुलसी, ये सब चीज़ें खाना चाहिए, और डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। इससे हमारा मस्तिष्क हमेशा ठीक रहेगा। और तरल पदार्थ में जैसे पानी समय समय पर लेना चाहिए, तो इससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और लंबे समय तक काम करेगा। तो धन्यवाद। आपको कुछ जानना हो, पूछना हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।